कैसे करेंगे किसान अब सिंचाई? ये चिंता अब सर्द मौसम में किसानों को सताने लगी है, क्योंकि सर्दियों का ये सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में नहरों के जरिए ही किसान अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। टीवी स्क्रीन पर देख रहे आप, ये नहर कोई खेत नहीं है, ये खेत बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर नहर का नामो निशान तो खत्म हो गया है। अब इससे विभाग की लापरवाही कहें, मंत्री की लापरवाही कहें या विभाग की लापरवाही कहें, जो इन दिनों किसानों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। किसानों को अब अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है, क्योंकि उन्हें सिंचाई करनी है। उसके लिए नहर के हाल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। नहर ऐसा लग रहा है जैसे कोई खेत हो। गेहूं और फसल की बुआई का सीजन चल रहा है, लेकिन खेतों में पानी ना पहुंचने की वजह से किसान मायूस हो रहे हैं। दरअसल पांवटा साहिब एक मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर सिंचाई करने के लिए किसानों को नहर की जरूरत पड़ती है। गिरिपार क्षेत्र के सालवाला, गोरखुवाला, खोड़ूवाला, पुरवाला पंचायत के साथ लगती बड़ी नहर बिल्कुल नष्ट हो गई है। ये बड़ी नहर आप देखिए, यकीन मानिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई खेत है, क्योंकि नहर का नामो निशान यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खेत कैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर नहर की साफ सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण इस नहर से गुजरता हुआ पानी किसानों के खेतों तक पहुंच सके, इसका भी कोई साधन यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई अन्य विकल्प है। मौके पर मिले ग्रामीण विनोद चौधरी और समाज सेवक हैं, वे बताते हैं कि जल शक्ति विभाग के जिम्मेदार अधिकारी गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। विभाग हो, मंत्री हो, नेता हो या फिर स्थानीय पंचायत प्रधान ही क्यों ना हो, उन्होंने कहा कि उनकी वजह से ही आज ये बड़ी नहर सूखने की कगार पर है, जो नहर नहीं बल्कि एक बड़ा खेत मालूम होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बने पावर हाउस भी शोपीस बनकर रह गया है। कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पर नहर से हजारों बीघा भूमि की सिंचाई होती है, लेकिन इस बार हालात खराब नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा ना तो इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं और ना ही जल शक्ति विभाग पानी छोड़ने की कोई स्कीम चालू कर रहा है। और पांवटा साहिब में आप ये नहर देख लीजिए, यकीन मानिए ये बड़ा खेत दिख रहा है। किसानों को अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। उनका ये कहना है कि यदि ये नहर जल शक्ति विभाग खोल देता है, इसकी सफाई करता है, इस पर पानी छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं किसानों की आधे से ज्यादा परेशानी का समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। आगे में क्या कहते हैं वो भी आप सुनिए। बरसात खत्म हुई है तब से बंद पड़ी है नहर, और इससे यहाँ पे डोगरी से लेके सिंहपुरा बघानी तक नहर जाती है और सभी खेतों की यहाँ पे सिंचाई होती है इस नहर से। और ये जो नहर है, मतलब इसको अगर देखते तो एक नहर नहीं, एक तौर से जंगल का रूप धारण कर चुकी है। इसमें देखना आपने कैसे जंगल झाड़ी उग चुका है। और यहाँ पे डोगरी में एक सिंचाई की स्कीम पड़ती है जो कि बंद पड़ी है अभी। वो स्कीम नहर के पानी से चलती है। इस नहर का पानी उस कुएँ में जाता है, उसके थ्रू ये स्कीम चलती है डोगरी की। और आज उस स्कीम भी बंद पड़ी है। लोगों ने बरसीन बिजाई करनी है, गेहूँ बिजाई का टाइम आ रहा है और सभी किसान भाई लोग इस टाइम सिंचाई के बिना परेशान हो रहे हैं। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है। गिरी नदी के पास जेसीबी लगती है, एक दिन का काम होता है और वहाँ पे बांध दे के इस नहर में पानी डाला जाता है और नहर को आगे चलाया जाता है। मगर क्या है, प्रशासन इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। सारे कम से कम लगभग 400-500 घर आते हैं इसमें, इस नहर के दायरे में, लगभग मैक्सिमम, नहीं तो ज़्यादा आते हैं।